नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हमारा पता जलसार पार्क के बगल में हनुमान टेकरी देवघर। अपनी टेबल बुक करने और भोजन ऑर्डर करने के लिए 9471348484 या 064323194443 पर कॉल करें। खबरों में बात करते झारखंड मुक्ति मोर्चा की, जिसका मिलन समारोह साहेबगंज के उधवा हाई स्कूल मैदान में संपन्न हुआ, जिसमें आजसू के केंद्रीय सदस्य एमटी राजा ने जेएमएम की सदस्यता ग्रहण की। वहीं कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर, अल्पसंख्यक एवं कल्याण मंत्री हफीजुल हसन, सांसद विजय हांसदा शामिल हुए। वहीं आज फिर कल्पना सोरेन एक बार फिर जनता से हेमंत सोरेन को बीजेपी के द्वारा फंसाने को लेकर फिर जमकर बरसी और उन्होंने कहा कि विधानसभा के साथ अब लोकसभा की सीट भी फिर से लेकर रहेंगे। वहीं मंत्री भी केवल बीजेपी पर ही वार करते नजर आए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी चीज को बस मुझे देखना है और आने वाले समय में जैसे मैं अपना कर्तव्य निभा रही हूँ, 18 साल गृहिणी होकर के मैंने अपना कर्तव्य निभाया है और मेरे से ज्यादा ताकतवर आप लोग सामने खड़े हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ गृहिणी सारा काम जरूर करती है लेकिन तनख्वाह नहीं मिलती है। बाबा तिलका मांझी, वीर सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो जैसे वीर नायकों और वीरांगनाओं को मैं नमन करती हूँ और इस धरती को मैं प्रणाम करती हूँ। झारखंड की इस धरती में विष्णु गुरु जी, शिबू सोरेन जी जो मेरे ससुर जी हैं, उनका सफर यहाँ से शुरू हुआ और आप लोगों के साथ बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी कुर्बानी दी, वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन उससे जब झारखंड में वो आग 18वीं शताब्दी पहले ही हमारे यहाँ के आदिवासी लोगों ने पहले ही छेड़ दिया था, जिसे हम जानते हैं हूल। और आप लोगों का यहाँ मिलन समारोह है आज। हमारे भैया एमटी राजा जी, जिनका हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जुड़ा हुआ है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी शक्ति, अपना तेज, अपने इस प्रखर को, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा को बहुत जरूरत है क्योंकि हमारे ऊपर केंद्र सरकारों की नजर कुछ ज्यादा ही। एक नया युग का शुरुआत हो रहा है। हमारे नेता माननीय हेमंत सोरेन जी को जिस तरह केंद्र सरकार द्वारा प्रताड़ित करके जेल में बंद कर दिया गया है, सिर्फ इसलिए
कोई केस, कोई जमीन का झंझट नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। सिर्फ मोदी का यही कहना था कि आप मेरे साथ आइए। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे नेता, युवा सम्राट ने मोदी के साथ जाना पसंद नहीं किया, मोदी के सामने झुकना पसंद नहीं किया और उन्होंने जेल जाना पसंद किया। कस्बों में हमारे कार्यकर्ता, झारखंडी प्रेमी जेएमएम के झंडा के साथ जो अन्याय माननीय हेमंत सोरेन जी के साथ हुआ और अभी भी अंदर रख करके जो केंद्र एजेंसियों के दुरुपयोग से जिस पुलिस की गोलियों के शिकार हुए, पुलिस की लाठियां खाई, बरसों बरस जेल की सलाखों के पीछे रहे, तब आपको ये झारखंड राज्य प्राप्त हुआ। अपने अंदर वही जज्बा लाना होगा, वही हौसला लाना होगा, तभी जो आपके माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का सपना कि हमें एक एक झारखंडियों को उनका हक अधिकार दिलाना है और इस झारखंड के कोने कोने का विकास करना है, तभी वो सपना पूरा होगा। साथियों, आज देश में जितने महापुरुष बने हैं उनका जेल यात्रा हुआ है। इसीलिए आप कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो है कि आज मजबूरी है, सुबह निकले तो उस समय हम लोग की बेटी, हमारी बेटी कल्पना सोरेन जी बोल दे। हाँ, तीर कमान लेकर के आगे बढ़ने का काम किए और इस वक्त में वक्त है कि ये रणचंडी बन करके निकल रही है और भारतीय जनता पार्टी रूपी महिषासुर का वध करेगी। चूंकि आखिर क्या किया इन्होंने, हेमंत सोरेन यहाँ के जनमानस के लिए, यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, अल्पसंख्यक तमाम लोगों के लिए नए नए योजनाओं का शुरुआत कर विकास का काम तेजी से कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी को गढ़ने लगा और ये जुमलाबाजी पार्टी है, जुमला बोल बोल करके लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करती है। अभी रोज ढिंडोरा पीट रहा है अपने से मोदी जी, 400 पार, 400 पार, 400 पार। क्या 400 पार? अरे 400 पार पेट्रोल डीजल का दाम ज्यादा हो जाएगा क्या? इसीलिए हम कहेंगे मोदी जी कुछ नहीं काम किया। इस देश का रेल बेचा, हवाई जहाज बेचा, जितना भी उपकरण था सरकारी सब बेच डाला। उसके बदले में क्या किया, ऐसा बात बोलना गलत है। ये सब बेच के वो भी 3 चीज खरीद लिया। एक ईडी खरीदा, एक सीबीआई खरीदा और एक एनआई खरीदा, जो इसके डर से डर दिखा करके, छड़ी चमका करके भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बोलने वाले लोगों को षड्यंत्र के तहत उसको केस में फंसा करके जेल में डालो। यही है इस एजेंसी का काम। इसी काम के लिए इन एजेंसियों का व्यवस्था किया। क्या आप चाहते हो हम इस बात का बर्दाश्त करें? क्या चाहते हो बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे। इस बार हम मुस्तैदी के साथ भारतीय जनता पार्टी और कमल फूल छाप को इस इलाका से दफा कर देंगे, दफा कर देंगे इसमें।